हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग कंटिन्यू नरेशन इस समय चला रहे हैं। आप लोगों को मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग भी मुझे अच्छा मिल रहा है। आप लोगों के कमेंट भी हमें उस हिसाब से मिल रहे हैं कि मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और मैं आप लोगों को और बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूं। और वही जो ऊर्जा आपसे मुझे मिल रही है, उसी ऊर्जा की बदौलत मैं और आगे अच्छा से आपको देने का जो भी नरेशन में टिप्स है, जो ट्रिक्स है, जो रूल है, मैं अच्छा से अच्छा और आसान से आसान तरीका देने का प्रयास करता हूं कि जिससे कि आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। तो आज जो नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे, यह है इम्परेटिव सेंटेंस। आज जो नरेशन हम लोग का भाग है उसमें इम्परेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता है क्या है। व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? तो इम्परेटिव सेंटेंस को जैसे कि ऑलरेडी हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं, सेंटेंस में पढ़ा करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें जब आप लोग जाएंगे तो आपको उसमें डिटेल मिलेगा। इम्परेटिव को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो गया ऑर्डर, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट, तीसरा हो गया एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में आपको ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट समझ में आए या एडवाइस समझ में आए, उसी को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब हम लोग नरेशन बनाते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो जो ऑर्डर है इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर दोगे, जो रिक्वेस्ट है इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे, जो एडवाइस है इसको एडवाइस कर दोगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इन तीनों में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन रहता है। ठीक, हिडन मीन्स क्या? छिपा हुआ। अब ये तो एक रूल नंबर 1 था आपको। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उसको हम कैसे बदलते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका यू है, वो हिडन में रहता है, छिपा रहता है। अब रूल चलते हैं इसके लिए। रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। इसमें एक तो नियम ये हो गया इसी में। दूसरा नियम इसमें है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहता तो मैं आप लोगों को सिंपली बोल भी सकता हूँ, लेकिन लिख करके मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें परमानेंट आप लोगों के पास हमेशा के लिए उपस्थित रहेगा। अब बोल दूंगा तो हो सकता है 20 बाद में आप लोग भूल जाओ, लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा और इसको आप लोग अपने नोटबुक में जब इसको आप लोग लिख लोगे तो हमेशा के लिए आपके पास कुछ नियम, कुछ रूल रहेगा जिससे कि आप इसको कर सकते हो। अब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से पहले जो वर्ब है इससे पहले
आपको टू का प्रयोग करना है और इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था किसे कहते हैं? ऑर्डर हो गया है आपका, रिक्वेस्ट हो गया है, एडवाइस हो गया है। जहाँ पर आपका ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट आए, एडवाइस आए वो इम्परेटिव सेंटेंस है। जब आप नरेशन में जाते हो तो ऑर्डर को ऑर्डर्ड कर देते हो, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में कर देते हो, एडवाइस को एडवाइस में बदल देते हो। और जो सब्जेक्ट होता है आपका यहाँ पर यूज होता है, ये क्या होता है? हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। अब एग्जाम्पल्स हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में द टीचर said to me, sit in your class and learn your lesson। क्या एग्जाम्पल है? द टीचर सेड टू मी sit in your class and learn your lesson। तो अब नियम में है कि जहाँ आपको सेंटेंस में ऑर्डर दिखाई दे, ऑर्डर्ड करना है, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड करना है, एडवाइस हो तो एडवाइस करना है। तो अब यहाँ पर क्या है? टीचर है तो जाहिर सी बात है, अध्यापक है, टीचर है, ये ऑर्डर ही करेंगे आपको। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो द टीचर ऑर्डर्ड क्या है? अब सेट टू की जगह हमने क्या लगा दिया? ऑर्डर्ड मी। अब क्या कहा जा रहा है? वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, यानी ये आपका वर्ब है। सीट यहाँ पर हमारा क्या है? वर्ब है। इससे पहले हमें टू लगाना है, टू लगा दिया। अब इसको हमें उतार लेना है, इसीलिए कहा है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिट क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कैसे उतार लोगे? सिट इन। अब योर क्या है? यू का पोजिशन योर है, यानी सेकेंड पर्सन है। तो यहाँ मी क्या? ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट में जाना है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें पोजिशन में जाना है। तो मी का क्या हो जाएगा? पोजिशन इन माई क्लास। क्लियर? योर है तो यू का योर पोजिशन हुआ है, तो हमें कहाँ जाना होगा? ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है? मी है। तो मी हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें पोजिशन चाहिए। तो आई का क्या हो जाएगा? पोजिशन माई हो जाता है। सिट इन माई क्लास एंड। देखो फिर मैं आ रहा हूँ, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लर्न यहाँ पर क्या है? हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसको आप ऐसे कैसे उतार दोगे? इसमें कोई भी आप इसको सेकंड या थर्ड पर्सन में नहीं ले जाओगे, फर्स्ट पर्सन में ही आपको लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब फिर योर आ गया है, यू का पोजिशन हो गया योर। फिर हम ऑब्जेक्ट में गए, मी है, तो क्या हो जाएगा? मी का माई लेसन। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो टीचर है, जाहिर सी बात ऑर्डर दे रहे हैं, क्लास में बैठो। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पर नियम देखो, इस रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब है, इससे पहले हमने टू लगा दिया है, फिर पूरा उतार लिया है। योर आपका पॉजिटिव है यू का, तो ऑब्जेक्ट में गए हम यहाँ पर, तो आई का मी ऑब्जेक्टिव है, तो आई का पॉजिटिव हमारा क्या हो जाता है? माई हो गया। योर का हमने माई में कन्वर्ट कर दिया। एंड लर्न फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर लिखा है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऐसे कैसे उतार लिया। फिर यहाँ पर आप यू का योर पॉजिटिव है, तो आई का माई में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। He said to his
फ्रेंड वर्क हार्ड। अब देखो अब बहुत आसान हो जाएगा, जैसे आप इन नियम को समझ जाओगे आप एग्जाम्पल अपने आप कर लोगे। अब जब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, अब क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो अपने दोस्त को क्या कर रहा है, एक एडवाइस दे रहा है। या तो कमांड दोस्त को आप दे नहीं सकते हो, रिक्वेस्ट कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पर क्या, एक दोस्त जो सच्चा दोस्त होता है क्या करता है, एक सलाह देता है कि आपके अंदर में जो कमियां हैं उसको आप दूर करो। दूर करने के लिए उन्होंने कहा क्या, वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड किसको, हिज फ्रेंड। अब कहा गया है कि जो आपका फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब यहाँ पर, उससे पहले टू आप लगा दो, टू वर्क हार्ड। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सेड टू को हमने एडवाइस में बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर वर्क हार्ड के लिए एक दोस्त को सलाह दे रहा है। वर्क फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, तो उससे पहले हमें टू को लगा देना है बस। देन रूल नंबर सेकेंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो विधि का प्रयोग करते हैं। दो विधि का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, रूल नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसे डू नॉट से शुरू होता है तो, या आरंभ होता हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो विधि का हम प्रयोग करते हैं, या टू रूल्स होते हैं। जब अगर डू नॉट आ जाता है तो दो रूल कौन से हैं उसको यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आए तो रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड से शुरू करेंगे। क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आए तो, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर डू नॉट आरंभ हो तो इसके लिए दो विधि है। तो पहले विधि में क्या करना है, अगर डू नॉट आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखिए रिपोर्टेड स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर डू नॉट आएगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और
डू नॉट को हटाकर वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। ठीक। और डू नॉट जो है आपका, ठीक, इस डू नॉट को हम रिमूव कर देंगे और वर्ब से पहले जो आपकी क्रिया होगी, जो वर्ब है, उससे पहले हम TO2 का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। द टीचर said to the boy, do not abuse anyone. Close. क्या है? The teacher said to the boy, do not abuse anyone, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच में आपका डू नॉट आ गया है। ठीक। अगर डू नॉट आ जाता है तो हमें जो आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग करना है। जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो क्या द टीचर, अब से टू की जगह हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड द बॉय। ठीक। यहाँ तो क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में आप बदल दोगे, यार वहाँ से शुरू करोगे। द टीचर फॉरवर्ड क्या? द बॉय। अब फिर क्या करें? अब इस डू नॉट को रिमूव करना है। ये जो यहाँ पर डू नॉट आपका आया हुआ, इसको आपको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है? एब्यूज हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसके आगे हमें क्या लगाना है? टू एब्यूज एनीवन। क्लियर? एक बार और देखो। नियम क्या बता रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को में फॉरवर्ड का प्रयोग करोगे, डू नॉट को हटा करके वर्ब से पहले टू का प्रयोग करोगे। द टीचर सेड टू द बॉय, डू नॉट एब्यूज एनीवन। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया है। फॉरवर्ड का प्रयोग तभी करोगे जब डू नॉट रिपोर्टेड स्पीच में आपका आए, और फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू का प्रयोग कर देना है, डू नॉट को रिमूव कर देना है। और एक और चीज़ समझो, फॉरवर्ड, हो सकता है बहुत लोगों को पता नहीं चले, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना किया। तो क्या होता है? टीचर फॉरवर्ड द बॉय, अध्यापक ने बच्चों को मना किया, टू अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अब देखिए जो दूसरा हमारा विधि था, दूसरी विधि में डू को हटा देंगे, डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। ठीक। क्या है सेकेंड नियम इसका? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने दिया हुआ है कि अगर रिपोर्ट इसमें डू नॉट आए तो इसके लिए हमारे पास दो विधि हैं, दो नियम है। पहला नियम आपको मैंने समझा दिया। अब दूसरा नियम क्या बता रहे हैं? दूसरे नियम में जो दूसरा इसका विधि है, करने का तरीका जो है कि इसको हमें डू को हटाना है और नॉट के बाद आपको टू का प्रयोग करना है। आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, माई फादर सेड टू मी, डू नॉट
वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। ठीक, क्या हमारा एग्जाम्पल है नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो अब इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, माई फादर है, अब माई फादर सेड टू मी, यानी मेरे पिताजी अब क्या है, मुझे सलाह दे रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माई फादर एडवाइस मी। ठीक, अब क्या हमें कहा गया है कि इस डू को हटाना हमें। ठीक है, दूसरा विधि में क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच में डू आए इसको रिमूव करना है। तो माई फादर एडवाइस मी क्या है, नॉट के बाद टू लगाना है, यानी नॉट को आपको यहाँ लिखना है, डू को हटा दो, मी नॉट टू। अब क्या है, वर्ब से पहले, अब देखो ये आपका वर्ब है, तो इससे पहले हमने क्या कर दिया, टू लगा दिया, नियम वही है आपका, नॉट टू वेस्ट। अब यू का पोजिटिव योर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मी है ऑब्जेक्ट आपका, तो आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का पोजिटिव क्या हो जाएगा, माई। तो क्या हो जाएगा, माई टाइम। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा नियम आप समझ जाएंगे तो बहुत इजीली इसको आप कर सकते हैं। माई फादर एडवाइस मी, जहाँ पर डू उसको रिमूव करना है, वहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है, और फर्स्ट फॉर्म से पहले जो नियम था टू का प्रयोग करना है। यहाँ पर योर पॉजिटिव था यू का, तो ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में मी था, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, तो आई का पॉजिटिव माई में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में एडवाइस का प्रयोग करेंगे। क्या रूल नंबर 4 क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में एडवाइस का प्रयोग करेंगे, और नेवर तथा वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करेंगे। देखो इम्परेटिव सेंटेंस में मैं हर एक चीज़ को छांट करके एक एक नियम बना करके आप लोगों को दे रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में आपको मिल जाए और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, तो आपको वो सारी विधि, वो सारे रूल पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसको कर सकते हो। और वह पूरा का पूरा रूल, पूरा नियम मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप इजीली इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। क्या, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए हमारे पास क्या नियम था कि अगर
रिपोर्टेड स्पीच में नेवर से शुरू हो, ये रिपोर्टेड स्पीच है, नेवर से शुरू हो गया, एक चीज़ आपको मिल गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदलोगे, यानी यहाँ पर ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका है। पहले भी मैंने कहा था आपको पता होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है। जो इन्वर्टेड कामा में होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो आपका शुरुआत है इन्वर्टेड कामा से पहले है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, द टीचर, अब से टू को हमें किस में बदलना है, एडवाइस्ड में, क्योंकि नियम आपका यही बता रहा है कि अगर नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर एडवाइस किसको कर रहे हैं, द स्टूडेंट। अब क्या है, नेवर को हमें रिमूव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने डू को रिमूव किया था, लेकिन यहाँ पर नेवर को आप रिमूव नहीं करोगे, नेवर के नेवर ही रहेगा। अब यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखना है लेटर, अब यहाँ स्मॉल लिखना है। एडवाइस द स्टूडेंट नेवर, अब क्या है, नेवर और वर्ब के बीच में आपको टू का प्रयोग करना है। नेवर ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको नेवर भी मिल गया, वर्ब भी हो गया, तो इन्हीं के बीच में आपको टू का प्रयोग कर देना है, टू वेस्ट। अब योर है, बार बार बता रहा हूँ कि योर जो है आपका यू का पॉजिटिव केस है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, द स्टूडेंट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही स्टूडेंट, ही सिंगुलर है ही, तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज टाइम। क्लियर। नेवर तथा वर्ब के बीच में किसका प्रयोग आप करोगे, टू का प्रयोग करोगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी नेवर का आपका प्रयोग होगा वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको एडवाइस का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट, नेवर को आपने लिख देना है, जो आपका वर्ब होगी उस वर्ब के बीच, नेवर और वर्ब के बीच में टू का प्रयोग कर देना है, यही आपका नियम है। जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट नहीं करो, यहाँ पर प्लीज करो। जब रिपोर्टेड स्पीच प्लीज, काइंडली आदि जैसे शब्दों से शुरू हो, आदि जैसे शब्दों से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। एक सबसे आसान विधि इसमें है, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, जब रिपोर्टेड स्पीच आपका प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। He said to me, please give me a glass of water। क्या है, he said to me प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर प्लीज आ गया है, तो ध्यान रखना आप नियम के हिसाब से आप लोग। तो जब आप
इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको रिक्वेस्टेड में ले जाना है। क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड, जो आपका यहाँ पर सेट टू है, सेट टू को आप किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में बदलोगे। ही रिक्वेस्टेड किसको? मी। अब क्या यहाँ पर प्लीज़ है तो प्लीज़ को हमें रिमूव कर देना है। प्लीज़ हो, काइंडली हो, इन शब्दों को हमें रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर क्या गिव है, तो जो हम नियम बार बार कर रहे हैं कि जो भी आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा यहाँ पर उसी के आगे आपको टू लगा देना है। टू गिव। अब मी यहाँ पर है तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, तो मी है तो हम कहाँ पर आएंगे? सब्जेक्ट में आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव ही का हिम हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको इसी वर्ड से आपको समझना है। अगर प्लीज़ आएगा तो प्लीज़ को आपको रिमूव कर देना है और वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है और वर्ब से पहले आपको टू लगा देना है। और यहाँ मी था, फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट में गए तो वहाँ पर ही है तो ही को हमने हिम में बदल दिया। अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। ठीक, क्या है? सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। अब यहाँ पर काइंडली आपका आ गया, तो अगर काइंडली आ गया तो जो आपका यहाँ पर सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसको आप रिक्वेस्टेड में बदलो इनडायरेक्ट करते समय। तो सी रिक्वेस्टेड किसको? सीता। अब जो भी काइंडली या प्लीज आए उसको रिमूव कर दो। तो हेल्प क्या? फर्स्ट फॉर्म है, टू हेल्प। अब मी है तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पर क्या है? सी है, तो सी को किस में बदलोगे? हर में बदलोगे। बस, वेरी सिंपल। सेट टू को रिक्वेस्टेड में हमने चेंज कर दिया। काइंडली यहाँ पर आ गया तो हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर क्या करना है। और फर्स्ट फॉर्म से पहले आपने टू का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर सी का हर ऑब्जेक्टिव केस में ला दिए हैं।